आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त, खुश और ज़बरदस्त होंगे। तो बाबू, आपकी ये चैप्टर बहुत कुछ सिखलाने वाली है और आपको जीवन में कैसा जीना है कुछ उसके उदाहरण देते हुए ये चैप्टर आपको बतलाने वाली है। ये चैप्टर आपके जो अंदर एक प्रकार का दुश्मन बैठा हुआ है जिसका नाम है लोभ, उसको आज कैसे परिणाम होता है लोभ के कारण आज हम बताने वाले हैं। तो आइए, आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शुभ आरंभ हो रहा है। तो हम चलते हैं इसे स्टार्ट करने। देखिए बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है। थंबनेल में लिखा हुआ है क्या, किस पाठ की क्या नाम है? तो व्याघ्र पथिक कथा, यानी बाघ और पथिक मानी जो राहगीर हैं उनका कहानी है, उनकी कथा है। हम लोग साथ में बैठकर सुनेंगे और अच्छे से एकत्र होकर पढ़िए, क्योंकि इधर उधर माइंड कीजिएगा तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। कहानी अच्छे से समझ गए तो मान के चलिए आप क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका हम अर्थ जानेंगे, इसका और पाठ का परिचय भी जानेंगे। साथ ही ये परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अध्याय कौन सा है बाबू? अध्याय है आपका 11 है, यानी 11 है आपका अध्याय, लेक्चर नंबर 1। तो आइए फाइनली हम आज स्टार्टिंग कर देते हैं इसको। चलिए, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर। अस्त्र शस्त्र जानते हैं ना? भूले तो नहीं ना? भूले तो नहीं है ना? चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, हमारे द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले हम उसके जो पाठ का परिचय है उसको हम कराते हैं। तो ये है व्याघ्र पथिक कथा, इसका हम पाठ परिचय कराते हैं। देखिए, पाठ परिचय ऐसे है। प्रस्तुत पाठ व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। कौन से कथा ग्रंथ से संकलित है बाबू? तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाएगा कि जो व्याघ्र पथिक कथा है वो कहाँ से लिया गया है और कहाँ से लिया गया है और किस बुक का। तो वो कहाँ से लिया गया है बाबू? कौन सा उद्देश्य है? तो हितोपदेश से लिया गया है। वो किस प्रकार की कथा है, किस प्रकार का क्या है? तो वो है कथा ग्रंथ है, मतलब निबंध है या ललित निबंध है। इस प्रकार का आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार पूछेगा कि निबंध है या फिर और कुछ है। तो आप लोग क्या कहिएगा कि ये कथा ग्रंथ है। अब अगले देखिए कि कहानीकार ने पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। जो पशु पक्षी हैं उनको लेते हुए, क्या उनका उदाहरण लेते हुए हमारे जीवन में कैसे जीना है उसको बतलाते हैं। कौन बाबू? तो ये है नारायण पंडित जी। नारायण पंडित जी बताते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना है और जीवन में कैसे जीना है उसके साथ साथ क्या बताते हैं बाबू कि पशु पक्षी जो होता है उसका उदाहरण लेके नारायण पंडित हितोपदेश नामक एक ग्रंथ लिखते हैं और उसमें बच्चों को शिक्षा देते हैं, बुराई पे चलने से रोकने के लिए शिक्षा देते हैं। कैसे? तो वो कहानी के माध्यम से देते हैं। वही है हितोपदेश। हितोपदेश का एक भाग है व्याघ्र पथिक कथा। इसमें बाघ और पथिक की कहानियाँ दी गई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ेंगे तो आपको अवश्य एक सीख तो अवश्य ही मिलेगी। समझे?
तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार इसकी दुर्दशा होती है। किसकी बाबू? ये पथिक की। यह है बाबू पथिक और यह है बाघ, यानी इसको व्याघ्र हम लोग संस्कृत में कहते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षियों के संबंध अनेक कहानियां वर्णित है। हितोपदेश में एक ही कहानी नहीं है, इसमें अनेक कहानी है जो बच्चों की शिक्षा देती है, अनेक प्रकार की शिक्षा देती है कि बाबू की जीवन में जो जीने वाले हैं आप लोग, उसमें कौन सा रास्ता आपका सही है और कौन सा आपका रास्ता गलत है, इस पर आपकी शिक्षा दी गई है। किसके माध्यम से? तो पशु पक्षी के उदाहरण लेते हुए ही और मनोरंजन के साथ में। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, आप लोग जीवन जी रहे हैं, उस पर विवरण देते हैं। कौन बाबू? तो देते हैं कौन? नारायण पंडित जी, कि किस प्रकार बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, वो अच्छा है या अच्छा नहीं है, उस पर वो अपना विचार डालते हैं, प्रकाश करते हैं और अपने विचार को प्रकट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए और क्या करते हैं? प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणामों का प्रकाश डाला गया है। जो लोभ है उस पर दुष्परिणामों का जो इसका रिजल्ट है उसका क्या है? प्रकाश डाला गया है कि लोभ के कारण मनुष्य ऐसे ही जानवर के द्वारा मारा जा रहा है, उसे अपने लोभ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोभ के कारण अपने जान को भी वो जोखिम में डाल दे रहा है। मनुष्य बाबू मनुष्य ही है जो लोभ के कारण। ये है एक सोने की कड़ा। हम आपके अगले जो स्लाइड है उस पर पढ़ाने वाले हैं कि किस प्रकार ये मनुष्य सोने के चक्कर में, लालच में, सोने के कड़े के कारण अपने जो शरीर है, अपने जो जीवन है उसको गवा बैठता है, उसे अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, ऐसा मानिए। और दुष्परिणामों के साथ प्रकाश डाला गया है कि लोभ के कारण ही ब्राह्मण वृद्ध बाघ के द्वारा मारा जाता है। ये रहा आपका पाठ का परिचय, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25% आपको बता दिया गया है इस पाठ परिचय में। अब कहानी को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए। ठीक है, देखिए ये है एक प्रकार की ये पथिक है, इनको मान लेते हैं पथिक। ये पथिक है और ये है बाघ। क्या करता है कि ये नदी के किनारे रहता है और ये पथिक होता है उधर रहता है, नदी के उस पार। ये कुछ लोभ देता है कि ये मेरे पास सोने का कड़ा है, ले जाओ। ये लोभ के कारण आता है जाता है, दलदल में फंसकर ये अपना जान गंवा बैठता है। उसी पर वृद्ध, ये बूढ़ा रहता है, इसे का जो दांत होता है सारा झड़ जाता है, थोड़ा बहुत बचा रहता है। फिर भी ये जो मनुष्य है लोभ के कारण जाता है कि ये बाघ ही क्या करेगा, ये बाघ क्या करेगा। भले ही बाघ के अंदर वो पहले जैसा शक्ति नहीं है, लेकिन बाघ है बाबू, बाघ का वैसा ही दहाड़ और पुकार रहेगा, भले ही वो बाघ कितना ही बूढ़ा हो क्यों न जाए। समझ में आए? इस पर एक कहा गया है कि लाठी जल गई है पर उसका तनाव अभी भी नहीं गया है। समझ में आया? देखिए अब चलिए आगे चलते हैं बाबू, क्या कह रहा है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट स्लाइड जो कि हम लोग बुक से ले रहे हैं, किंचति वृद्ध ब्राघ ... प्रवृत्तनम विधेयत। अर्थ कैसे कहेंगे कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुछ लेकर तालाब के किनारे कह रहा था। कोई बूढ़ा बाघ था। कौन था बाबू? ये बूढ़ा बाघ था।
इनको हम बाघ भैया कहते हैं। कौन थे बाबू? ये बाघ भैया हैं। कौन है भैया? ये तो कैट जैसा लग रहा है जी, कैट लग रहा है ना। मान के चलिए बाघ भैया हैं जी, बाघ भैया हैं। ये क्या करते हैं बाबू कि हाथ में सोने का कंगन लिए रहते हैं। क्या लिए रहते हैं? सोने का कंगन लिए रहते हैं। और क्या कहाँ करते हैं? ये नदी में स्नान करते हैं। ये जो नदी है उसमें स्नान करते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं। और क्या कह रहा है कि, और क्या कहता है? हे पति को इस सोने के कंगन को ले लीजिए। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने सोचा, भाग्य से ही यह संभव हो सकता है, हमें भाग्य से ही ये सोने की कड़ा मिल सकती है ना। लेकिन इसमें जान की जोखिम होने से हाथ नहीं देना चाहिए। ये लालची दे रहा है। उस पथिक को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस वो लोभ में पड़ गया कि भाई हमको भाग्य से मिल रहा है ये सोने के कड़ा, ये सोने का जो कड़ा होता है वो हमको भाग्य से मिल रहा है, मिलने वाला फिर नहीं है। चलो हम चलते हैं। कहाँ बाबू? तो लेने क्या? तो सोने की कड़ा जो हाथ में इसके है। तो यहाँ पर ये पथिक रहता है। कौन बाबू? ये भैया पथिक भैया रहते हैं। कौन रहते हैं? पथिक भैया। ये क्या करते हैं कि लोभ में आ जाते हैं। कहते हैं कि ना, ए पथिक भैया इधर सुनिए, पथिक भैया इधर सुनिए। तो वो कहते हैं ना, क्या बात हुई, हमको क्यों बुला रहे हो बाघ भाई? तो वो कह रहे हैं ना कि ये बाघ भाई क्या कर रहे हैं कि आओ पथिक भैया इधर आओ, और ये मेरा जो सोने का कड़ा है ना अपने साथ ले जाओ। मेरा इसका कोई काम वाम नहीं है। मैं अभी स्नान करके आया हूँ और जानते हैं मैं बूढ़ा हूँ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ भाई, कैसे मार सकता हूँ? आओ आइए, आकर मेरा सोने का जो कड़ा है वो ले जाइए। ये कौन दे रहा था? लालची वृद्ध बाघ। समझ में आया? क्लियर? ये चित्र में ऐसे ही दर्शाया गया है। ये पथिक है और ये बाघ है जो इनको लालची दे रहा है सोने के कड़े से, ठीक है। तो ये रहा इसका दुष्परिणाम। देखिए इसमें और क्या बताता है कि अब क्या करता है, हम थोड़ा सा इसको और कहानी बता देते हैं। देखिए और क्या करता है कि वो जो पथिक होता है वो सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। मैं जाऊंगा तो मुझको सोने की कड़ा मिल जाएगी, मैं हाथों में सोने का कड़ा पहनूंगा। ये जो कड़ा मिल रहा है बाघ के हाथों में है वो तो बूढ़ा हो चुका है, वो मेरे को क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो बूढ़ा हो चुका है। वो सोने का जो कड़ा है वो हमको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम तो धनी अमीर हो जाएंगे ना, हमारे पास बहुत अधिक पैसा आ जाएगा। मुझे वो सोने की कड़ा लेना है। वो जाता है और जब जाता है तो देखता है अरे दलदल है, ये कैसा दलदल है। वो जाता है दलदल में, जाते जाते वो जैसे ही आगे जाता है और धंसा चला जाता है, और जाता है वैसे ही धंस जाता है। और क्या करता है, बाघ आता है उसी पर झपटा मारता है, और उसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि ये पति की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। न सोने का कड़ा की वो लोभी होता, न उसकी जान जाती। उसकी जान इसलिए गई क्योंकि वो लोभी, वो लालच में आ गया था। यदि वो लोभी ना होता तो वो अपने जीवन को बचा पाता। यही ये कहानी में कहा गया कि जो लोभी होता है उसका जो जीवन होता है कभी न कभी संकट में अवश्य पड़ता है। उसी बुद्धिमत्ता से उसके कार्य करना चाहिए। तो बाबू आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगले क्लास में हम लाएंगे कि अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है हमारे बुक में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और थोड़े थोड़े बूंद बूंद तालाब भरिए, क्योंकि एक बार ऐसा आएगा कि आप लोग जरूर बाढ़ लाइएगा बूंद बूंद तालाब भरने से। तो ठीक है बाबू, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।